हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लास्ट सेशन में हम कर रहे थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे और इनके बीच में कई जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जो हमने क्वेश्चन चैप्टर के बीच में पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम अपने लास्ट में कर चुके थे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है हमें। अब हमें कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन करने हैं। कन्वर्जन के ठीक, चलो। तो बेंजीन से बनाना है हमें। पहला है पैरा नाइट्रो बेंजीन। पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन हमें बनाना है। अच्छा, ये देखिए आपको समझ तो आ गया होगा कि बेंजीन हमारे पास कैसा होता है। बेंजीन से हमें बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजीन। देखो, बेंजीन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब बेंजीन से बनाना क्या है हमें, देखो क्या बनाना है। पैरा नाइट्रो बेंजीन, इस तरीके से हमें ये बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे, इसमें कई सारे स्टेप्स आएंगे बीच में। कैसे बनाएंगे बताओ। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन Br2 और एनहाइड्रस FeBr2 के साथ कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा। तो हमें बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक, ब्रोमोबेंजीन तो मिल गया। अब ब्रोमोबेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाना है। देखो, ब्रोमोबेंजीन का अगर हम रिएक्शन करा दें कंसंट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक, तो दो स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया जो अभी मैंने बताया। एक बार जो है आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करके देखिए, जैसा मैंने बताया उस स्टेप को फॉलो करके आप जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसे खुद से करके देखिए, फिर जो है मैं इसे आपको सॉल्व कराती हूँ। करते हैं, पहले बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं। बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं, अगर हम Br2 के साथ बेंजीन का रिएक्शन कराएं और साथ ही एनहाइड्रस FeBr3 के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा बताओ। कुछ तो ए बनेगा। ठीक, उसका रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड, जैसे कि हमने बोला था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। देखो, सिंपल सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा वही स्टेप हमको फॉलो करना है कि एनहाइड्रस FeBr3 के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अब इस ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO के साथ कराएंगे 323 से 333 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो यही हमें बनाना था। इसका अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएं, ठीक, क्या मिल गया हमें हमारा
पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। इजी था, इजी था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं किया हमने, बेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना था, बहुत इजी था। तो बेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन कैसे बना सकते हैं, या तो कैसे, पहले हम बेंजीन से क्या बना लिए, ब्रोमो बेंजीन, फिर ब्रोमो बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन, उसमें क्या करते हैं हम, नाइट्रेशन करते कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक, चलो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। बेंजीन से मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर वाला किया ना उसी तरीके से इसको करेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, पहले बेंजीन में हम नाइट्रेशन करा के नाइट्रोबेंजीन हमारा बन जाएगा। ठीक, फिर नाइट्रोबेंजीन में हम क्लोरो ग्रुप लगाना है ना हमें, तो हम क्या करें, Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 का क्या करा दे, उसका रिएक्शन करा दे। ठीक, उससे हमारा क्या बन जाएगा, उससे हमारा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दो स्टेप में यहाँ पर पहले बेंजीन में क्या करा दे हम, पहले बेंजीन में हम नाइट्रेशन करा दे। ठीक, नाइट्रेशन करा के हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन में NO2 ग्रुप आ जाएगा ना। ठीक, जब बेंजीन में NO2 ग्रुप आ जाएगा फिर उसका हम क्या करा दें, एनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दे, एनहाइड्रस FeCl3 के साथ Cl2। अगर हम रिएक्शन करा दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा आसानी। तो आप अभी खुद से सॉल्व करो, पहले पहले तो आप इसे नोट करो, उसके बाद जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये आप ये क्वेश्चन नोट करो और इसको जो स्टेप्स हमने बताए हैं यहाँ पर, वो दो स्टेप से आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, कीजिए इसे सॉल्व। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं कि बेंजीन से मेटा नाइट्रो, अगला क्वेश्चन करते हैं कि बेंजीन से मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन कैसे हम बनाएं। ठीक, तो हमने स्टेप बताए, उन्हीं स्टेप को फॉलो हमें यहाँ पर करना है। पहले हमने लिया हमारा बेंजीन, बेंजीन के साथ हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। साथ में टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 323, 323 टू 333 केल्विन हम टेम्परेचर यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा नाइट्रो बेंजीन। ठीक, तो यही हमने कहा था कि पहला स्टेप ये होगा। ठीक, अब नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी कि इसमें क्लोरो ग्रुप हमें मेटा पोजीशन पर, अगर यहाँ पर हमारा मेटा पोजीशन पर अगर Cl आ गया, हमारा क्या हो जाएगा, ये मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे हम यहाँ पर डालेंगे Cl2 और साथ में क्या डालेंगे हम यहाँ पर, एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, एनहाइड्रस FeCl3 हम डालेंगे, क्या बनेगा देखो,
क्या बन गया ये, क्या बना, ये बना मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। बन गया ये, मिल गया हमें मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक, समझ में आया इतना, समझ में आया। चलिए अब आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एनहाइड्रस AlCl3, सॉरी AlCl3 हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बनाना है हमें, बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो टॉलिन। बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो टॉलिन। तो बेंजीन से पैरा नाइट्रो टॉलिन बन जाएगा, बन जाएगा बेंजीन से पैरा नाइट्रो टॉलिन। अब देखो बेंजीन से जब हम इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे हमारा क्या बनता है, क्या बन जाएगा, नहीं, अगर हम बेंजीन का CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 कराते हैं, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टॉलिन मिलेगा। ठीक, उसके साथ हम क्या कराते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन कराते हैं, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन हम कराते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें पैरा नाइट्रोटॉलिन हमें। ठीक, इससे पहले आप खुद से करके देखिए, साथ साथ करते हैं। देखो ये रहा बेंजीन, ठीक, बेंजीन में हम CH3Cl, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऐसा कर रहे थे वहां पर भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे थे कुछ कुछ ऐसा ही, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 से क्या बनेगा हमारे पास, टॉलुइन प्लस HCl, टॉलिन प्लस। अब इस टॉलिन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, साथ में टेम्परेचर 323 टू 333 केल्विन, जैसे कि हम नाइट्रेशन करा ही रहे थे, तो हमें क्या मिलता है, पैरा पोजीशन पर क्या मिलता है, NO2 मिलता है, NO2 का नाम क्या है, मिल गया पैरा नाइट्रोटॉलिन। समझ में आया कैसा बना, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन से, पहले इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर, बेंजीन से बनाना है हमें एसिटोफिनॉन। बेंजीन टू एसिटोफिनोन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैसे हम पैरानाइट्रो बेंजीन को पैरानाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, या और मेटानाइट्रो क्लोरो बेंजीन में करेंगे, पैरानाइट्रो टॉलुइन में करेंगे, और एसिटोफिनॉन में करेंगे। चल अगला क्वेश्चन है बेंजीन को, चौथा वाला, ये हमारा थर्ड पार्ट था, बेंजीन को एसिटोफिनोन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये तो इजीली हो जाएगा कि एसिटोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने पहले भी जब हमने चैप्टर पढ़ा तो वहां पर भी इसको पढ़ लिया था। ठीक, चलिए तो इसे आप नोट कीजिए, इसे आप खुद से कीजिए, उसके बाद मैं इसे कराती हूँ अगर आप नहीं होता है। चलिए नोट कीजिए इसे, कॉलिन, कॉलिन की स्पेलिंग, स्पेलिंग्स में आप लोग मिस्टेक मत करना।
चल, अब बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनोन। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कि बेंजीन से क्या बनाना है फोर्थ वाले में। बेंजीन टू एसिटोफिनोन बनाना है, ठीक। अच्छा, कैसे बनाएंगे, देखो ये रहा हमारे पास बेंजीन, ठीक। अब क्या हम इसके साथ कराएंगे, देखो CH3COCl अगर हम इसके साथ लेते हैं, याद आया ये रिएक्शन हम कहाँ पर पढ़ रहे थे, कुछ याद आया। साथ में हम एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, क्या बनता है, क्या बनता है, बताओ क्या बनेगा। समझ में आया ये रिएक्शन हम कहाँ पर पढ़ रहे थे। ऐसी रिएक्शन हमने कुछ पढ़ी थी, एक पढ़ी थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी क्या पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। समझ में आया, ध्यान आया कि हमने इस तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी। तो वहां पर हम यही पढ़ रहे थे बेंजीन से इजीली कैसे हम एसिटोफिनॉल बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा एसिटोफिनॉल। COCH3 प्लस साथ में बनेगा हमारा HCl और ये हो गया हमारा एसिटोफिनॉल, ठीक। हो गई हमारी ये रिएक्शन इजीली। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, तो ध्यान रखना ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये आपको अपनी नेम रिएक्शन वाली कॉपी से एक बार देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि इससे जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कन्वर्जन के बनेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब इसे एक बार नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें जो है बेंजीन एनहेक्सेन एंड इथाइन, इनका एसिडिक बिहेवियर लिखना है और रीजन भी देना है इनके बिहेवियर के लिए। क्या लिखना है हमें इनका, पहले लिखना है एसिडिक बिहेवियर, और रीजन भी देना है एसिडिक बिहेवियर के लिए हमें, और रीजन भी देना है कि इनके एसिडिक बिहेवियर है तो वो क्यों है। पहले हमें इन्हें एसिडिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है, फिर हमें रीजन भी देना है, ठीक। चल, तो कैसे हम लगाएंगे, यही हमें क्वेश्चन पूछा गया कि अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन एंड इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर में हमें इन्हें लगाना है। दूसरा, ऑल्सो गिव रीजन फॉर दिस बिहेवियर, और इस बिहेवियर के लिए हमें रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। चलिए, तो देखते हैं बेंजीन जो कि हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं ना इसमें, एन हेक्सेन जो कि हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। और इथाइन जो कि हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। अगर अब हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन देखें, हम कह रहे हैं कि इथाइन, इसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार होगा। अच्छा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे कार्बन क्या है sp2 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, sp, sp2 और फिर sp3। यहां से ऐसे देखिए तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, इनका एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर क्या आएगा, देखो एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर आएगा, पहले आएगा इथाइन, बेंजीन,
फिर आएगा हमारा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन, और ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि एस कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि इथाइन में एस कैरेक्टर कितना है? 50% है। कितना है? 50% है। जबकि यहाँ पर एस कैरेक्टर इससे कम है और यहाँ पर एस कैरेक्टर सबसे कम है। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? 25%। और यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? 33.333%। ठीक, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमने ये हमारा क्या हो गया, इसीलिए हमारा ये ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ये रीजन हो गया और ये इसका फंक्शन भी हो गया। इतना समझ में आया? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप जो है इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि वाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction electrophilic substitution reaction easily and nucleophilic substitution with difficulty। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि क्यों बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आसानी से दे देता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक डिफिकल्टी के साथ देता है। क्यों देता है? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बेंजीन में जो है क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? डीलोकलाइज होते रहते हैं। डीलोकलाइज होने से ये इसे क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी होगी, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होगा वहां पर ये इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। जब इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देगा। ठीक, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन रिच माहौल देता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाता है इजीली। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आसानी से दे देता है। तो ये इसका रीजन है, ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट बनाकर। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्यों डिफिकल्टी के साथ देता है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन है ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज होते रहते हैं। ये क्या करेगा? रिपेल करता है। किसको करता है? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल को रिपेल ही तो करेगा। जो है ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको डिफिकल्टी के साथ देता है, जबकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको ही दे देता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जहां यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए वो वहां की तरफ अट्रैक्ट ही तो करेगा। अच्छा, यहाँ पर तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन ही तो करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। इसीलिए जो है ये न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है ये डिफिकल्टी के साथ ये देता है, और ये इजीली दे देता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना ही इसका एक्सप्लेनेशन था। तो आप जो है ये नोट कर लीजिए कि क्यों नहीं देता और क्यों देता है।
तो हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के जो है काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, कई जो है कन्वर्जन के क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट और चैप्टर को समझने के लिए भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।